नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई को वोटिंग की गई और कल यानी कि 21 जुलाई को नतीजे भी सामने आए, जहां पर द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई है। लेकिन इस जीत के बाद बिहार में अब बवाल होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोटिंग को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है और जानकारी ये है कि द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के भी लोगों का समर्थन मिला, विपक्ष के लोगों का भी वोट मिला। अब विपक्ष से ये वोट कांग्रेस ने दिया है, राजद ने दिया है या फिर वाम दलों ने, इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि विपक्ष के लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दिया है। क्योंकि वोटों के गिनती की जो संख्या सामने आई है, जो डिटेल्स सामने आई है, उसमें यही खुलासा हुआ है और यही वजह है कि इस खुलासे के बाद विपक्ष के एकता पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में बात अगर हम करें तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव में बिहार में क्रॉस वोटिंग की गई है। द्रौपदी मुर्मू को अनुमान से 7 वोट ज्यादा मिले हैं। हालांकि इस सब के बीच अगर बात करें तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में से 241 सदस्यों ने वोट किए। इनमें से 2 वोट जो है वो रद्द भी कर दिए गए और इस तरह से कुल मिलाकर 239 वोट वैध माने गए। सदस्यों की संख्या के अनुसार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 126 और यशवंत सिन्हा के पक्ष में 115 वोट दिख रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द्रौपदी मुर्मू को 133 सदस्यों के वोट मिले और यशवंत सिन्हा को केवल 106 वोट मिले। द्रौपदी को अनुमान से 7 वोट ज्यादा मिले और यशवंत सिन्हा को 9 वोट कम मिले। जिन 2 सदस्यों के वोट रद्द हुए हैं उनके बारे में स्पष्ट नहीं है कि वे किस पक्ष में उन्होंने वोट किया था, लेकिन अगर एनडीए पक्ष में होंगे तो क्रॉस वोटिंग की संख्या में 2 और वृद्धि हो सकती है। और यही वजह है कि बिहार में प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य 173 है। इसी के पीछे जो है ये कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की गई है और 7 वोट ज्यादा जो है वो विपक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। ऐसे में अब इस क्रॉस वोटिंग के बाद एक ट्वीट किया गया है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की तरफ से और संजय जायसवाल ने ये दावा किया है कि ये क्रॉस वोटिंग किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी के विधायकों ने की है और यही वजह है कि इसे लेकर एक ट्वीट भी संजय जायसवाल की तरफ से किया गया है। आपको बताएं कि अपने इस ट्वीट में संजय जायसवाल ने लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के उन सभी 8 विधायकों को भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने यशवंत सिन्हा जी के आह्वान पर अपनी अंतरात्मा के कहने पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी जी को वोट किया। तो ये ट्वीट किया है संजय जायसवाल ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो क्रॉस वोटिंग बिहार में हुई है ये किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी के विधायकों ने की है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये समय के साथ पता चलेगा और साथ ही ये 8 विधायक कौन कौन हैं इनके नाम का भी खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्रॉस वोटिंग तो बिहार में जरूर हुई है, ये तय है, ये निश्चित है। और यही वजह है कि जो डिटेल्स इस वक्त रिजल्ट के सामने आए हैं, चूंकि बात करें तो कल सुबह 11 बजे से ही वोटों की जो गिनती है वो की जा रही थी और शाम को नतीजे सामने आए जहां पर द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई। जश्न का माहौल बिहार भर में देखने को मिला, खास करके बीजेपी की तरफ से जो जुलूस है वो भी निकाला गया और यही वजह है कि इस जीत के बाद जो डिटेल्स हैं वोटिंग के वो सामने आए हैं, जहां पर जो क्रॉस वोटिंग है वो इस बार राष्ट्रपति चुनाव में हुई है और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर
अलग अलग राज्यों में भी क्रॉस वोटिंग हुई है और यही वजह है कि देश भर के लोगों का जो समर्थन, जो सपोर्ट है, वो इस बार द्रौपदी मुर्मू को मिला। लेकिन बात हम बिहार की करेंगे कि बिहार से 7 जो है ऐसे विधायक है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। हालांकि 2 वोट को लेकर अभी भी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है कि ये 2 वोट किसके पक्ष में है, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में या फिर यशवंत सिन्हा के पक्ष में। लेकिन धीरे धीरे करके ये भी डिटेल्स जो है सामने आ जाएगा और जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी इसकी तुरंत जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ट्वीट करते हुए यह खुलासा किया है कि आरजेडी के ही 8 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।